जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल यूआर कैंपस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th के NCERT के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के सॉल्यूशन का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और है तो क्यों है। जिसका पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी इसका सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, यानी कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम टैक्सी से 1 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो उसमें हमको 15 रुपया चार्ज लगेगा और 1 किलोमीटर के बाद यदि हम 1 किलोमीटर और बढ़ते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर यदि हम जाते हैं 2 किलोमीटर, तो हमसे क्या करेगा, 15 रुपया तो ले ही रहा था और 8 रुपया और उसमें चार्ज अलग से लेगा। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी कि कुल मिला करके यह 23 रुपया हो जाएगा। और फिर यदि 3 किलोमीटर हमको जाना होगा तो 3 किलोमीटर में क्या होगा, 23 रुपया तो था 2 किलोमीटर का, अब 8 किलोमीटर 8 रुपया और उसमें ऐड कर देगा, तो 8 और 3 11, 2 1 3, यानी कि 31 रुपया 3 किलोमीटर के लिए। इसी तरह से 4 किलोमीटर का यदि हम किराया निकालते हैं तो 31 रुपया तो लग ही रहा था 3 किलोमीटर तक और 8 रुपया और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 38 रुपया 39 रुपया। ठीक है। आप पूछ रहा था क्वेश्चन क्या कि सूची, यह जो सूची दिया है, संबंध दिया है, यह संबंध AP में है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं यह AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले इससे श्रेणी क्या हमें प्राप्त हुआ, तो इससे श्रेणी क्या प्राप्त हुआ, तो श्रेणी हमको मिला 15, 23, 31, 39, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। अब यह AP में है कि नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे, तो इस दोनों के बीच का सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए 23, इस दोनों के बीच का सार अंतर, तो 23 में से 15 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8। फिर इस दोनों को लेकर के सार अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 31 में से 23 को माइनस कर देते हैं, फिर भी आएगा 8। फिर इस दोनों से निकाल लेते हैं, यानी कि 39 में से 31 को माइनस कर देते हैं, फिर भी आएगा 8। यहाँ पे क्या दिखा, तो D, यानी कि सार अंतर सभी जगह पर समान है। और जब भी किसी श्रेणी या श्रेणी में सार अंतर हर एक जगह पे समान होता है तो वह क्वेश्चन AP में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिया हुआ बात ये क्या है, तो AP में है, AP में है क्योंकि सार अंतर सभी जगह है, सार अंतर सभी जगह है, सार अंतर सभी जगह समान है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपने मन से। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपने मन से हम बेलन में हवा की मात्रा को मान लेते हैं कि 64 यूनिट हवा की मात्रा है। ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा 64 यूनिट मान लेते हैं, यानी माना कि बेलन में हवा की मात्रा को मान लेते हैं 64 यूनिट हवा उसमें अभी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बार पंप के द्वारा हम उस हवा की मात्रा में से 1/4 भाग को बाहर कर देते हैं, यानी कि प्रत्येक बार पंप द्वारा निकालने पर, प्रत्येक बार पंप के द्वारा निकालने पर, अब देखिए इसका श्रेणी हमको क्या प्राप्त होगा। श्रेणी टोटल तो 64 यूनिट उसमें हवा है, इसका 1/4 भाग बाहर कर देते हैं। श्रेणी में क्या होगा, सबसे पहले ये 64 तो आएगा ही, अब इसका 1/4 भाग बाहर कर लेते हैं। ठीक है,
4 एकम 4, 16 चौका 64 हो गया। यानी कि 64 में से 16 माइनस हो गया तो बचेगा कितना, तो 8 और ये 5 में से गया तो 4, 48। यानी कि 64 का 1/4 बाहर किए तो अब 48 बच गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फिर इस 48 का 1/4 भाग फिर से बाहर करना है। यानी कि 1 और 4 दुनिया 12, टोटल 48 में से अब 12 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये 3, यानी कि अगला टर्म आएगा 36। फिर इस 36 का 1/4 भाग बाहर करना है। ठीक है, तो 9 चौका 36, यानी कि 36 में से अब 9 बाहर हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 9, 7, 16 यानी 27। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। अब देख लेते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए इसके बीच का सार्वंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। 48 में से 64 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 1 यानी कि -16। फिर यहाँ से सार्वंतर निकाल लेते हैं। 36 में से 48 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 2 और 4 में से 3 गया तो 1 यानी -12। यहाँ पे सार्वंतर -12, यहाँ पर -16, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन एपी में नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो प्रथम मीटर यानी कि हमको गिवन क्या है, तो गिवन है इसमें कि 1 मीटर यदि हम कुआं को खुदाई करते हैं तो उसका चार्ज कितना लगेगा, तो 150 रुपया लगेगा। ठीक है, और यदि हम 2 मीटर खुदाई करते हैं कुएं की तो 150 तो लग ही रहा था, अब क्या होगा, 50 रुपया चार्ज वो अलग से लेगा, यानी कि 200 रुपया हमको चार्ज करेगा वो। और यदि 3 मीटर की खुदाई करवाते हैं तो 200 रुपया चार्ज तो था ही पहले, अब 50 रुपया और उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 250 रुपया लगेगा। अगर 4 मीटर की खुदाई करते हैं तो 250 रुपया तो लग ही रहा था, अब 50 रुपया और चार्ज हो जाएगा, यानी कि टोटल 300 रुपया। अब देखिए इस बात से हमको श्रेणी क्या प्राप्त हुआ, इस बात से हमको श्रेणी मिला 150, 200, 250, 300 और इसी तरह से डॉट 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 होते गया। अब यह क्या एपी में है, एपी में है कि नहीं है, तो सार्वंतर चेक कर लेते हैं। तो इसमें इस दोनों के बीच सार्वंतर देखते हैं तो 200। ठीक है, 200 में से 150 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 50, यानी कि इस दोनों के बीच में सार्वंतर 50 आ गया। अब इस दोनों के बीच में चेक कर लेते हैं, यानी 250 और 250 में से 200 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50। अब इस दोनों के बीच चेक कर लेते हैं तो 300 में से 250 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा 50, यानी यहाँ पर भी सार्वंतर समान। अतः हम कह सकते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, तो एपी में है। ठीक है, क्योंकि सभी जगह सार्वंतर क्या है, क्योंकि सभी जगह है सार्वंतर, यानी डी का वैल्यू सार्वंतर यानी डी क्या है, समान है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो 10,000 दिया है ना, ये हमारा मूलधन है और इस मूलधन 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज लगता है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो भी बनता है वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, खाते में प्रत्येक वर्ष जमा हो जाता है। तो इस बात का कह रहा है क्या, कि ये चेक करके बताने के लिए कि यह एपी में होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या है, मूलधन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, मूलधन राशि जो है इसमें टोटल ये 10,000 रुपया दिया हुआ है।
ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज इसमें लगता है, यानी कि 10,000 का यदि हम 8% निकालते हैं, 8%, तो प्रतिशत कैसे निकलता है, तो ये 10,000, 8 ये ऊपर में और प्रतिशत के लिए 100 नीचे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और जब गुना किया जाएगा तो ये आएगा 800, यानी कि 10,000 तो मूलधन था और ब्याज कितना हो गया 8% की दर से 800 रुपया, यानी कि अब हमको उसको टोटल 10,800 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यदि एक वर्ष वार्षिक ब्याज है ना, तो एक वर्ष तक यदि हम उस राशि को रखते हैं तो हमको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, तो ये 10,800 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि 2 वर्ष रखते हैं, 2 वर्ष, तो अब ये 10,800 रुपया जो आया है, अब फिर इसका 8% लगेगा, यानी कि ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 होता है और 10 8 80, 80 और 6 86, यानी कि 864 रुपया अब ऊपर से फिर से लगेगा। टोटल कितना था, 10,800 था, अब इसमें 864 रुपया और इसमें ऐड होगा, तो 10 ये हो जाएगा 4, ये 6, 8 8 16, ठीक है, और इधर से 11, यानी कि दूसरे वर्ष हमको 11,664 रुपया, 11,664, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यह दिया हुआ डाटा जो है, ये आंकड़ा जो तैयार हुआ है, यह क्या श्रेणी में है, ठीक है। श्रेणी में अगर लिखना चाहेंगे तो ये 10,000 हो गया, फिर ये 10,800 हो जाएगा, फिर ये 11,664 हो जाएगा। अब ये जानकारी हमको चाहिए कि क्या ये श्रेणी एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 गो टर्म लेकर के अगले में से पिछले को माइनस करते हैं। तो 10,000 में से 10,800 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 800, ठीक है। 11,664 में 10,800 यदि माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 0, ठीक है, यानी कि बचेगा 864। तो यहाँ पे देख लीजिए सारवंतर 864 आ गया, क्योंकि सारवंतर सभी जगह पे समान नहीं है ना, तो यह एपी में क्या होगा, एपी में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।